है के साथ, अटेंशन के साथ होना चाहिए ना कीर्तन। हम कैसे है, चलने दो कुछ चल रहा है पता नहीं क्या है। नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे कोई महान व्यक्ति अगर आ जाए, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई फिल्म एक्टर आ जाए, तो सब कितना सतर्क हो जाते हैं ना, अभी कुछ करने वाला है, कुछ होने वाला है। तो वैसे सतर्क के साथ हमें क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन। तो वैसे सतर्क के साथ कौन कर रहे थे वहाँ पे, मथनी और जो ये है कंगन मंगन सब ध्वनि दे रहे थे, सब क्या है फैसिलिटेट कर रहे थे ताकि अच्छे से हरिनाम संकीर्तन चले। अगर हरिनाम संकीर्तन चल रहा है तो कृष्ण वहाँ पे सो रहे हैं, वो सो सकते हैं नहीं। यत्र मत भक्ति गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ पे मेरा भक्त भजन करे वहाँ पे कृष्ण होना ही है। कृष्ण का नींद खुल गया, दरवाजा खोले, तुरंत कृष्ण वहाँ पे यशोदा के पास आ गए। तो उस समय क्या है, ऐसे बताते शास्त्र में कि जो मालती का पुष्प यशोदा माँ धारण की थी ना ऊपर सिर में, तो मालती पुष्प सोचा, ऐसे बताते कि मतलब जो उनका जो ये है ना केश था काले काले बादल के जैसा, और उससे मोतियों के जैसा पसीना टपक रहा था। कहा किसका, यशोदा माँ का। तो आचार्य जी कहते हैं कि एकदम पसीने से लथपथ हो गए थे। कौन, यशोदा माँ। किसकी सेवा में, कृष्ण की सेवा में। बट हम भक्त लोग क्या करते हैं, पसीना तो दूर की बात, पसीने में लथपथ होते हैं नहीं, धोती भी क्या नहीं होता, महंगा नहीं पड़ता। ये है हमारा सेवा। ये सेवा से अट्रैक्ट हो गए कृष्णा, कभी नहीं आएंगे, बोलेंगे इससे अच्छा मैं अनंत साइड में सो जाओ। सोए रह जाएंगे। बट ऐसा नहीं था, हमारा सेवा से अट्रैक्ट होते हैं। कितना प्रेम से हम भगवान को सेवा करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। कौन, कृष्णा। जैसा कि कुछ माता जी भगवान के लिए भोग तैयार कर रही थी, तो बहुत ही हालांकि बड़ी स्ट्रेंथ में करना है उसको, तो उसमें क्या है, माता जी को कितना उत्सुकता के साथ वहाँ पे सेवा देती है ना, पसीने से लथपथ। तो ऐसे सेवा क्या है, भगवान कृष्ण को आकर्षित करता है। तो ऐसे यशोदा माँ पूरा मोतियों के जैसा, जैसे बादल से मोती जैसा क्या है वर्षा टपकता है ना, वैसे टपक रहा था उनके केशों से, इसके यशोदा माँ का पसीने से एकदम लथपथ सेवा कर रही है। कृष्ण को तृप्त करने की कोशिश में, कृष्ण को खुश करें कैसे भी हम अपने सेवा से, ये भाव होना चाहिए। ये हम सीखते किससे, यशोदा माँ से। तो कोई भी अगर हमें सेवा मिले ना भगवान का, हमें क्या करना चाहिए, इसको ग्रहण कर लेना चाहिए कि ये हम इसको स्वीकार करें। क्यों, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है सेवा करना। जीव का स्वभाव है सेवा करना। हमारी जीवात्मा जो हम आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, किसी ना किसी को सेवा करता है। बट हमारा सेवा किसको करना चाहिए, कृष्ण को करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिजाइन ही ऐसा हुआ है। बट हम क्या करते हो, सेवा पति को करते हैं, पुत्र को करते हैं, परिजनों को करते हैं। अगर कोई किसी का कोई परिवार नहीं है, वो कुत्ता को लेके अपने घर में कुत्ता की सेवा करता है, बिल्लियों की सेवा करता है, देश की सेवा, तो बोलते हैं ना बहुत सारी सेवा। बट ये सब सेवा हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है, कृष्ण का सेवा करना। इसलिए कहते हैं ना, जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हमारा क्या है स्वरूप, क्या, कृष्ण का नित्य दासत्व हमारा स्वरूप है, और उनकी सेवा ही करना हमारा परम धर्म है। वैसे कर रही थी माँ यशोदा सेवा। तो मालती के जो पुष्प थे सिर में, वो सारे मालती के पुष्प सोच रहे थे कि ऐसे यशोदा माँ जो सेवा कर रही कृष्ण को, ऐसे परम महाभागवत की सिर में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, चरण में होना चाहिए। तो सब ड्रेन हो रहे, एक एक करके क्या है उनके चरण में गिर रहे हैं। किसका, यशोदा माता सिर से सब। और एक रीजन भी है, वो चाहते थे कि माँ इतना परिश्रम कर रही है तो उनका भार नहीं बनना चाहिए। कुछ क्या है, कुछ सिर में रह गया, तो कुछ क्या है गिर रहा है उनके चरण में। और कृष्णा आए वहां पे, कृष्णा के क्या किया, कृष्णा के उनका हाथ को पकड़ लिया। किसका, यशोदा माता। यशोदा माँ सडनली मतलब देखा तो कृष्ण आगे, वहां पे कृष्ण जैसे आगे भूल गया सारा जो कर रहा था। और शास्त्र में कहते हैं कि जब हम ऐसा परिश्रम करते हैं ना, भगवान के लिए ऐसे सेवा करते हैं, तो वहां पे क्या है, कृष्ण से रहा नहीं जाता।
कृष्ण आके कहते हैं एनफ, बस आपने क्या है जो सेवा किया उससे हम प्रसन्न हैं, तो आके स्टॉप कर देते, वैसे स्टॉप कर दिया। तो कृष्ण को देखते ही सारे छोड़ के कृष्ण को अपने गोद में उठाया, माँ माँ क्या किया, उनको स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी, और दूध पिलाते पिलाते उनका सुंदर सा चेहरा देख के क्या कर रही है, आनंदित हो रही है। तो जैसे ये दूध पिला रही है, कृष्ण भी क्या है, माँ यशोदा का जो दूध, वो केवल दूध ही नहीं था, क्या है, प्रेम से भरा हुआ दूध, उसका आस्वादन कर रहे हैं। करते करते क्या हो गया, माँ को सडनली याद आया कि किचन के स्टोव में क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। कौन सा दूध है वो, पद्मगंधी से स्पेशल कृष्ण के लिए निकाला हुआ दूध, वो दूध वहां पे है। तो कृष्ण को साइड में रखा, कहाँ गई सीधा रसोई में दूध को साइड करने के लिए, नहीं तो क्या हो रहा था, दूध उबल के वहां पे गिरने वाला था। हरे कृष्ण, वो भी आनंद ले रहे हैं हरे वो। तो इसमें आचार्य जन कहते हैं कि इसका क्या रीजन है, मतलब मैं बोला ना सेवा, तो कृष्ण को ऑलरेडी सेवा प्रदान कर रहे थे कौन, यशोदा माँ, बट और एक सेवा कृष्ण के लिए स्पेशल सेवा वहां पे था, कहाँ पे, अंदर। तो कृष्ण को साइड में रखा, मतलब क्या हुआ, कृष्ण का सेवा बहुत जरूरी है कृष्ण से, क्यों, उसी से तो आनंदित होते हैं। और वहां पे किचन में जो रखा हुआ था दूध, अभी दूध सोचने लगा, क्योंकि क्या है, दूध को भी टच किया था ना माँ ने, यशोदा ने, दूध भी कृष्ण प्रेम में है। तो दूध सोचने लगा कि सारा दूध अगर कृष्ण पी जाएंगे तो मेरा क्या काम है यहाँ पे। तो सोच के क्या करने लगा, बोला मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है, वो सुसाइड कर रहा था बोल के बोला ऐसे जीवन व्यर्थ है, जीवन जीने से अच्छा है कि आग में गिर के प्राण दे दे। तो क्या है, उबल के आग में गिरने वाला था। तो इस यशोदा माँ का ध्यान हटका और तुरंत उसको साइड कर दिया। कृष्ण तो देखा, मेरे को मतलब ऐसे छोड़ के चला गया, हाँ यशोदा माँ, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरा। तो ऐसे तो कृष्ण ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। कृष्ण को क्या है, प्रभु कब तक कर रहे हैं, दिया दिखाएंगे 8 बजे, सब उत्सुक है तो वो जो दूध था ऐसे सोचने लगा। तो कृष्ण को क्या है कि अगर कृष्ण को अगर आप बुला के कुछ और काम में लग जाए, कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं करते इस चीज को। कोई भी पसंद करता है क्या, नहीं। तो कृष्ण ये सब गुण कहाँ से आया हमारे अंदर, कृष्ण से आया, क्योंकि कृष्ण के हम पार्ट एंड पार्सल है ना, कृष्ण की अंश है। तो कृष्ण में जो जो गुण है हमारे अंदर भी छोटा छोटा वो गुण आता है। तो कृष्ण को ये मतलब इनको ऐसे छोड़ के चला गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभार हम कहते हैं ना, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम चाहते हैं कृष्ण को भी चाहते हैं और ये जो अल्प सुख है संसार को भी चाहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये दो ऑप्शन नहीं चलेगा, या तो मेरे को पूरा ले लो, नहीं तो उसको ले लो। कृष्ण केवल 2 ही ऑप्शन देते हैं, नो थर्ड ऑप्शन। तो कृष्ण कैसे छोड़ के चला गया। कृष्ण को बहुत गुस्सा है। कृष्ण क्या गुस्से में अपना होठ को ऐसे कर रहे हैं, मतलब दांत से दबे कर रहे हैं। तो हालांकि ये गुस्सा वैसा नहीं है जैसे हमारे बहुत दिव्य है, इनका ये है गुस्सा है। तो आचार्य जन कहते हैं कि ये जो भगवान ने किया इसका क्या मतलब है, ये जो लिप्स है, लिप्स का क्या कलर होता है, रेड, और कृष्ण का लिप्स का क्या होता है, क्या है, बिंबाधर है ना, बिंबाधर रूबी। बिंबाधर बोलने से बिंबा फ्रूट होता है, देखा है आपने बिंबा फ्रूट देखा है, तो बिंबा फल नहीं, दिल्लीपुर में बहुत है, वो कुंदरू का जैसा होता है, वो मतलब पक के रेड हो जाता है ना, देखा हो, वो फल को बोलते हैं बिंबा। और शास्त्र में कहते हैं कि कृष्ण का लिप्स कैसा है, उसको कंपेयर करने के लिए बिंबा फल, वो फल है ना, उसके साथ कंपेयर किया है शास्त्र में। वो जितना रेडिश है ना, कृष्ण का लिप्स उतना नहीं है, वैसा नहीं है, कृष्ण का लिप्स का कोई कंपेयर नहीं कर सकते। बट हमें समझाने के लिए आचार्य कहते हैं कि वो बिंबा फल के समान कृष्ण का लिप्स है, इसीलिए कृष्ण का एक नाम क्या है, बिंबाधर। बिंबाधर बोलते हैं, कृष्ण का एक नाम है बिंबाधर, बिंब अधर जिसके। और कभी कभार बोलते हैं कि रूबी स्टोन होता है ना, रूबी रेड स्टोन होता है, रूबी बहुत ही प्राइसलेस स्टोन, वैसा भी बोलते हैं, वैसा भी है। तो वैसा लिप्स को क्या किया भगवान,
ऐसे दांत से एक किया, दबाया। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये जो रेड है वो होता है रजोगुण, और सफेद जो होता है वो है सत्वगुण। तो हमेशा हमें सत्वगुण रजोगुण क्या करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए। हमें क्या है, रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में जाके ये रजोगुण को खत्म करना चाहिए। ऐसे क्या है इसका, ये इसका मीनिंग है, वंडरफुल मीनिंग है इसका। तो उसके बाद कृष्ण देखा कि ऐसे हो गया, तो कृष्ण क्या किए, जो मत वहां पे चल रहा था ना उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या हुआ, सारा जितना मतलब वहां पे ये चल रहा था ना, मत का जो काम चल रहा था, सारा दही पूरा क्या हो गया, फैल गया घर पे चारों चारों तरफ। पहले की बात क्या हो, यशोदा माँ आई, यशोदा माँ आने के बाद देखा रूम का कंडीशन कुछ और था, छोड़ के कुछ और गई थी, आके देखे वक्त कोई गलत रूम तो नहीं आ गए ऐसे लगने लगा इतना सारा। और वहां पे पहले हंसी, गुस्सा आ रहा था उनको, हंसी इस बात का था कि कृष्ण देखो चुपके, जैसे होता है ना बच्चा क्या है ना, कोई बहुत बड़ा गलती कर, मतलब कुछ छोटा बच्चा बहुत बड़ा मिस्टेक कर देगा, ऐसा फेस बनाएगा जैसे इनोसेंट है। तो वैसे क्या है, वो बच्चा उधर, कृष्ण क्या है वहां से वो काम करके गायब। तो वहां पे क्या है, कृष्ण का नन्हा नन्हा चरण जो है ना, वो दही को टच करते हुए कहीं गया है दूसरे रूम में, तो उसको फॉलो करते हुए जा रही है यशोदा माँ। तो देखा कि बाहर जाके क्या है, वहां पे एक उखल था, उखल। आजकल उखल नहीं है ना, कोई कोई गांव में शायद है, हम लोगों को तो कम से कम उखल का जमाना पता है। उखल पता है ना, ये जो है उखल, जहाँ पे जिसको यशोदा के साथ बांध रहे हैं, सॉरी कृष्णा को बांध रहे हैं, उखल। उखल इसको इंग्लिश में ग्राइंडिंग वाटर बोलते हैं ना। हाँ हाँ, उखल, ओखली। तो हम तो कम से कम भागे, अभी फ्यूचर में जो आएगा उसको ये जब लीला पता चलेगा, उसको उखल को दिखाना पड़ेगा ये तो सब रिप्लेस हो गया ना, सारे रिप्लेस हो गए। बट एक जमाना ऐसा था जब उखल भी यूज करते थे लोग पाउडर करने के लिए। तो वो उखल को क्या है, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर क्या है, कृष्ण चढ़ के ऊपर से क्या है माखन लेके खुद खा रहे, और जितने भी बंदर से सारे बंदर को खिला रहे, बंदर भी खा खा के मतलब पेट भरा जा रहा है, बंदर क्या उसको फेंक रहा है उसको। तो यशोदा माँ को बहुत गुस्सा आया कि मतलब इतना मेहनत से हमने जो उसको परिश्रम करके भगवान के लिए उसको रखा, भगवान तो दे रहा, ऊपर से क्या है बंदरों को भी खिला रहा है, बंदर भी उसको खा नहीं पा रहा, उसको फेंक रहा है तो यशोदा को गुस्सा आया बहुत।